हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रूम हीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। इस वीडियो का टॉपिक दिया था हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है राहुल राज मिक्स ने। तो अगर आप जहां पे भी हो, वीडियो अगर देख रहे हो तो आपके टॉपिक का ये जो वीडियो है ये तैयार हो चुका है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखिएगा और आप बढ़िया तरीके से समझिएगा। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्दी के टाइम में रूम हीटर का ज्यादा प्रचलन होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रूम हीटर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रूम हीटर में सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा थर्मोस्टेट, जो ज्यादा ओवरहीट होने पर सप्लाई को कट कर देता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर वन वे स्विच लगाया गया है, तो 3 वन वे स्विच होते हैं। इन तीनों वन वे स्विच का अलग अलग काम होता है। पहली वाली वन वे स्विच का काम होता है इस हीटिंग एलिमेंट को ऑन करना, दूसरी वाली वन वे स्विच का काम होता है दूसरे हीटिंग एलिमेंट को ऑन करना, और तीसरी वाली वन वे स्विच का काम होता है फैन और इंडिकेटर को ऑन करना। अब यहाँ पर जो हमारा रॉड लगा हुआ है, 2 रॉड लगाए गए हैं। अगर आपको ज्यादा हीटिंग चाहिए तो दोनों रॉड को ऑन कर लीजिए, अगर आपको कम हीटिंग चाहिए तो सिर्फ एक रॉड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर फैन का काम होता है इसके द्वारा हीट किए गए हीटिंग को बाहर की तरफ भेजना, यानी कि कमरे में भेजना, ताकि हमारा कमरा गर्म हो सके। और यहाँ पर इंडिकेटर का काम होता है कि इंडिकेट करना कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं वो सारे चल रहे हैं। तो इस तरह से इतने पार्ट्स लगे होते हैं हमारे रूम हीटर में। अब इस रूम हीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जितनी भी चीजें न्यूट्रल फेज से चलने वाली हैं उनको हम पहले जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, रोड जो हमारा होगा ये भी न्यूट्रल फेज से काम करेगा, फैन जो हमारा होगा ये भी न्यूट्रल फेज से काम करेगा, और इंडिकेटर जो हमारा होगा ये भी न्यूट्रल फेज से काम करेगा। बाकी जो हमारा थर्मोस्टेट स्विच होगा इसका सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा, यानी कि एक पॉइंट से सप्लाई इन होगी दूसरे पॉइंट से आउट होगी। उसी प्रकार से सभी वन वे स्विच का भी कनेक्शन किया जाएगा कि एक पॉइंट से सप्लाई इन होगी और दूसरे पॉइंट से आउट होगी। तो चलिए, जितने भी उपकरण हैं सबको पहले हम न्यूट्रल की सप्लाई दे लेते हैं। तो यहां से देखिए, मेन लीड का जो न्यूट्रल वाला वायर है, इस न्यूट्रल वाले वायर को ला करके हम जोड़ देंगे इस हीटिंग एलिमेंट में, यानी कि पहले वाले रॉड में, और यहीं से हम जोड़ देंगे दूसरे वाले रॉड में, और यहीं से हम जोड़ देंगे फैन के किसी एक वायर में, और उसके बाद हम यहीं से जोड़ देंगे हमारे इंडिकेटर के किसी एक पॉइंट पर। तो इस प्रकार से हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब इस न्यूट्रल के कनेक्शन के हो जाने के बाद हम फेज की वायरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए, जो हमारा फेज वाला वायर आएगा वो फेज वाले वायर को सबसे पहले हम देंगे इस थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पर। तो यहां पर देख सकते हैं, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर हमने फेज के वायर को दे दिया है। इसके बाद थर्मोस्टेट के जो दूसरे पॉइंट होते हैं वहां से जो फेज की सप्लाई आउट होगी वो जुड़ेगा हमारे वन वे स्विच के निचले वाले पॉइंट पे, यानी कि सभी वन वे स्विच में हमको जोड़ देना है। अब इस प्रकार से सभी वन वे स्विच के एक एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई को जोड़ दिया गया है। अब जो स्विचों का बचा हुआ पॉइंट है उनको उपकरणों के बचे हुए पॉइंट से जोड़ देना है, यानी कि जिसको जिसको भी फेज देना है उसको जोड़ देना है। तो यहां पर देखिए, जो फर्स्ट वाली हमारी स्विच है, पहली वाली स्विच है, यहां से हम एक वायर लेकर के जाएंगे और जो हमारा रोड नंबर 1 है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए, रोड नंबर 1 को यहां से न्यूट्रल मिल गया, यहां से फेज मिल गया। अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये हमारा रॉड काम करने लगेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्विच है उसका जो बचा हुआ पॉइंट है वहां से हम एक वायर लेकर के जाएंगे और रॉड नंबर 2 में जोड़ देंगे, और जब हम रॉड नंबर 2 में जोड़ देंगे तो इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो यहां पर रॉड नंबर 2 भी ऑन हो जाएगा। अब बाकी बच गई बात फैन की। तो फैन को कैसे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो थर्ड वाली स्विच है इसका जो बचा हुआ पॉइंट है इसको लेके जाना है फैन के पास। तो फैन के पास जब हम लेके जाते हैं तो इंडिकेटर को भी इसी से जोड़ देते हैं और साथ ही साथ फैन को भी इसी से जोड़ देते हैं। अब अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा फैन और इंडिकेटर दोनों ऑन हो जाता है। इन स्विच को ऑन करेंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा, जिससे हमको ये जानकारी मिलती रहेगी कि हमारा फैन भी चल रहा है, इंडिकेटर भी चल रहा है, हमारा जो हीटर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर आपको वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। साथ साथ में एक बार फिर से हम आपको समझा देना चाहते हैं, जो न्यूट्रल की सप्लाई है उसको दोनों रोड में जोड़ देना है, फैन के एक वायर में जोड़ देना है और साथ ही साथ इंडिकेटर में भी जोड़ देना है।
उसके बाद जो फेज की सप्लाई है इसको थर्मोस्टेट में इन करवाना है। थर्मोस्टेट से आउट होकर के ये जो वायर है ये जुड़ जाएगा सभी स्विचों के एक एक पॉइंट पर, और जो स्विचों का बचा हुआ पॉइंट है उनको अलग अलग उपकरणों में जोड़ दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाली स्विच का कनेक्शन किया गया रॉड नंबर 1 से, सेकंड वाली स्विच का कनेक्शन किया गया रॉड नंबर 2 से, और थर्ड वाली स्विच का कनेक्शन किया गया है इंडिकेटर और फैन से। तो इस प्रकार से हमारा रूम हीटर का कनेक्शन होता है। तो आई होप आपको रूम हीटर का कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको रूम हीटर का कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें, उस टॉपिक पर वीडियो हम बनाने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।